नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग चैनल में। तो सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर सूतक लगा हुआ हो तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। और दूसरा, किसी की मृत्यु के समय लगे जो सूतक है उसको पाक भी बहुत जगह कहा जाता है। इन समय भगवान के पथ बंद रहते हैं, भगवान को छुआ नहीं जाता है और कोई भी सेवा या पूजा अर्चना कभी नहीं करते हैं, ना होती है। भगवान शुद्ध या अशुद्ध नहीं होते हैं। इस समय हम अशुद्ध रहते हैं। हमारा जो वातावरण है वह अशुद्ध रहता है। इसी वजह से इस समय भगवान को छूना या उनकी पूजा करना मना किया जाता है। अगर छोटे से बाल गोपाल के स्वरूप जिनके घर में भी रखे हुए हैं, जैसे हमारे घर में छोटे से नन्हे से हमने बाल गोपाल रखे हैं, जहाँ फिर बाल राधा रानी की सेवा करते हैं, वे किस तरह भगवान की सेवा करें, क्योंकि उनके नित्य सेवा होती है और उनको डेली भोग चढ़ाना, डेली स्नान करना, श्रृंगार करना और डेली शयन करवाना, ऐसे नियम बहुत ज़्यादा लोगों ने ले रखे हुए हैं और करते हैं। सभी हम भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एक दो ही है जो गोपाल जी की सेवा तो करते हैं, पर उनको सुलाना या उनको जगाने का काम नहीं करते हैं। तो इस समय आपको कुछ नियम ऐसे बता रही हूँ, कुछ उपाय ऐसे बता रही हूँ जिससे आप सूतक के समय गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आपके घर में सूतक लगा है जहाँ पत लगा है, आप अपने गोपाल जी को अपने पड़ोसी में किसी रिश्तेदार को जो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं उनके पास रख सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में ऐसा हो कि वो कर सकता है आपके लड्डू गोपाल की सेवा और आपके लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से थोड़े दिन के लिए सेवा कर सकता है, तो आप उनको लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी सूतक लग चुका है, आप अपने घर का खाना उनको नहीं दे सकते, तो कुछ पैसों से सामान खरीदकर भोग लगा सकते हैं। दूसरा उपाय, घर पर अगर 12 साल से नीचे कोई बच्ची है या बच्चा है, आप उनसे लड्डू गोपाल की सेवा करवा सकते हैं। 12 साल के नीचे जो माना जाता है वह बाल स्वरूप है और इसी समय दोस्तों उनको नहीं लगता है। तीसरा उपाय, घर पर अगर आपके यहाँ आसपास कोई आपकी बेटी या ननंद है जो शादीशुदा है, कहने का मतलब ये है कि कोई घर की ही लोग जिनकी शादी के बाद गोत्र चेंज हो जाता है, वो घर पर रहकर भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा उनको दे सकते हैं। चौथा उपाय ऐसा कहा जाता है कि जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी का कहीं किसी को दे भी नहीं सकते। घर पर ऐसे कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके, यानी आपके पास इन तीनों उपायों को मानने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो उस वक्त आप लड्डू गोपाल जी को जब भी सूतक लगे, आपको खबर आ गया है कि आप पहले स्नान कर लीजिए। आपको पता चल जाए कि सूतक लग गया है हमारी फैमिली में, जहाँ हमारे घर में कहीं
तो पहले स्नान कर लीजिए, गोपाल जी का तुरंत स्नान श्रृंगार करवा दीजिए और फिर उनके पास आसन में विराजमान कर दीजिए। ढेर सारा उनके सामने लड्डू और उनकी जो चीज़ें आप भोग लगाते हैं वो चीज़ें रख दीजिए जो 10-12 दिन तक ख़राब ना हो। ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी अगले 10-12 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं। मधु हनी जिसको कहती हैं, ये भी चीज़ सूखा भोग रख सकते हैं। पतासे रख सकते हैं, बेसन के लड्डू, कई प्रकार के लड्डू होते हैं, आप रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी के सामने। और वह दृष्टि भोग यह से लगाइए, ठीक है। और उसके अलावा आप एक गौ माता रख दीजिए। ठाकुर जी के सामने वैसे सूतक पाठक की बात नहीं है। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान में हैं, कान्हा जी विराजमान हैं, उनके घर में छोटा सा ही सही पर एक गौ माता होनी अवश्य होती है। तो गौ माता रखना भगवान कान्हा जी को जब बाल स्वरूप हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना गौ माता के साथ ही बिताते हैं। तो आप उनके पास एक गौ माता ज़रूर रख दीजिए। मान्यता है कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो अष्ट सखी को हम इस त्यों को देते हैं और सत्या की बड़ी प्रेम पूतक राधा रानी के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप बोले चाहे भगवान कृष्ण की किशोरी स्वरूप बोले, प्रेम से करते हैं। बाकी आप जो हैं अगले जितने दिन तक सूतक लगा हुआ है उतने दिन तक भगवान को स्पर्श ना करें। सुबह और शाम स्नान होने के बाद ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर ठाकुर जी को बस इतनी ही आग्रह करें कि ठाकुर जी आप शयन कर लें, ठाकुर जी आप जाग जाएं। उनको जैसे जैसे आप उनकी सेवा करते हैं वो एक्टिविटी आप उनको बताते रहिए, उनके पास जाते जाइए और उनसे बातें करते रहिए, पर स्पर्श बिल्कुल ना करें आप लड्डू गोपाल जी को। क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि भले ही वो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं पर हैं वह भगवान विष्णु श्री कृष्ण का एक बाल स्वरूप तो भगवान हैं। हमें कुछ मर्यादा अपनी रखना चाहिए कि सीमा रेखा के अंदर ही भक्त और भगवान का जो है वो रिश्ता होता है। बाकी आजकल तो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, जैसा मन में आता वैसा करते हैं। लेकिन जो आपका जो मन मानता है आप वही चीज़ कीजिए, वैसे लड्डू गोपाल की सेवा ना कीजिए। लड्डू गोपाल भी एक बाल स्वरूप श्री विष्णु जी के हैं और उनकी सेवा आप एक भगवान के रूप में कीजिए, ना कि उनको